नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में ही सहभागिता करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया है और इस अवसर पर ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश विदेश से आए विद्वानों और शोधकर्ताओं और इसके साथ ही रामायण प्रेमियों की गरिमाई उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान ही रामायण पर आधारित शोध विमर्श और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन, विचारों और आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आयोजन को सफल बनाने में ही संस्कृति विभाग और स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जाबाली ऋषि का ये पवित्र धाम और भाग्य इतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव और भारत सरकार सहित अलग अलग स्थानों से, देश देश से अलग अलग भाव से आए हुए सभी हमारे महानुभाव मंच पर मौजूद माननीय मंत्री, भारत सरकार जो संस्कृति और पर्यटन दोनों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए हमारे इस स्थान को दोनों दृष्टि से महत्व आपने बढ़ाया है। आज ऐसा लग रहा था हमको कि हमारे गजेंद्र जी सच में हमारे संस्कृति के संवाहक करके सही में मोदी जी ने जो चयन किया वो वास्तव में सुयोग्य प्रकार से। मैं महाराज जी का आपने आशीर्वाद लिया, मैं भी बधाई देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, जोरदार अभिनंदन आप सबकी ओर से। इस अवसर पर माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सबके चहेते नेता और लोकप्रिय पीढ़ी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का भी अभिनंदन। अब आप ताली सबके लिए बजाते जाओ। धर्मेंद्र लोधी जी के लिए भी, माननीय अजय भैया जब बोलते हैं जो तथ्यपरक बात रखते हैं तो एक अलग आनंद आ जाता, लेकिन समय कम पड़ रहा तो थोड़ा इशारा करना पड़ रहा था। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये घड़ी किसी के बस की बात नहीं है। समय की सीमाओं के कारण से हम बीच में माननीय मंत्री जी और मैंने माननीय महाराज जी से और आप सबसे अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी 6 बजे के पहले फ्लाइट से निकलना रहेगा और हमने कहा इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद। महाराज जी ने एक बात के लिए अनुमति जरूर दी है कि 2 शब्द मेरे सुन के जाना फिर निकलना, तो मैं अब इस बीच में ज़्यादा बाधा न बनते हुए आज ये पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। माननीय सुमित्रा जी, आशीष जी, जगत बहादुर जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज लोधी जी, संतोष बरकड़े जी और बाकी सारे हमारे इस अवसर पर सम्मानीय अतिथिगण, आगंतुक आमंत्रित अतिथिगण, आप सब कई जन्मों के पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखने के लिए, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, तो विश्वगुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 लाख साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी और गौर करोगे तो ये हमारा सच में परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए, उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में
मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे हैं, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में परेशानी आ रही है। ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए, कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, अगर वहां से कदम जनक नंदन की तरफ नहीं बढ़ते, महाराज जिस प्रकार से स्वयंवर के बाद दुनिया में डंका बजता है, माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह और आने वाले तमाम महारथियों के बीच जो परिचय श्री राम भगवान का होता है, और भगवान का जो उस समय अपना बगैर सेना के, बगैर कोई साधन के, बगैर व्यवस्था के दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाया जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर, जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया कि हमारे लिए सभी, हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है, सबको गले लगा सकते। और इतने भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में, लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है, वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए, ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो मैं धृष्टता कर रहा हूँ बोलते बोलते, क्योंकि महाराज जी जब बोले तो केवल सुनते रहो, ऐसा आनंद आता है उनको सुनते हुए। और महाराज जी आज इस बात के भी प्रमाण है, 550 साल का संघर्ष अयोध्या का हुआ था, लेकिन महाराज जी ने अपनी उपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में भी तर्क शक्ति के बलबूते पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं।
लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे वहां होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन निधन करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। यह कार्यक्रम कुर्मी क्षेत्रीय समाज के ही आमंत्रण पर आयोजित किया गया था। समारोह में समाज के गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ही सरदार पटेल के योगदान और एकता के महत्व को याद करते हुए उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल दौरे के दूसरे दिन ही सामाजिक और संवाद कार्यक्रमों में ही शामिल होंगे और उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के साथ ही सीधे संवाद करना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत करना है। कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आयोजकों ने ही स्थल की तैयारियों को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया है। मोहन भागवत कई सामाजिक पहलों और योजनाओं पर चर्चा करेंगे और लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करेंगे। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कई कार्यक्रम में ही शामिल हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं मोहन भागवत और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश भी दिया है। भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली है और उनके साथ ही कई लोग भी मौजूद रहे हैं। कई लोगों से उन्होंने खास बातचीत की है और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो खास देखी गई है। इंदौर में दूषित पानी के मामले को लेकर ही बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना प्राथमिक जिम्मेदारी है और विधायक ने प्राइवेट कंपनी के अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। साथ ही विधायक ने कहा है कि जिम्मेदार लोग ही ध्यान रखें, लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को ही हटाया गया और आयुक्त को ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। नगर निगम में ही 3 नए अपर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दूषित पानी मामले पर बीजेपी विधायक सख्त नजर आए हैं। अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर फटकार लगाई है। स्वच्छ और सुरक्षित पानी देने के लिए निर्देश भी दे दिया है। प्राइवेट कंपनी के अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी गई है। अपर आयुक्त को निलंबित भी कर दिया गया है। सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। इंदौर में दूषित पानी के मामले को लेकर ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे व्यवस्था की विफलता और भ्रष्टाचार बताया है। पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि महापौर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मुआवजे की राशि भी 2 लाख रुपए को अपर्याप्त बताया और इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस 11 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। तो जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर इंदौर मामले पर कांग्रेस का एक्शन देखने को मिला है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि व्यवस्था को उन्होंने भ्रष्टाचार का भी परिणाम बताया है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी जो केस है वो दर्ज करे ऐसा कहा गया है। मुआवजे की राशि को अपर्याप्त भी बताया जा रहा है। करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लीपा पोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मौतों का हिसाब नहीं दिया जा सकता है। 2 लाख रुपए तो मोहन यादव के अधिकारी सुबह विजिट पे गए पंचायत में तो 1.5 लाख के फ्रूट खा गए, काजू बादाम खा गए और 2 लाख का आप मुआवजा देते हैं। एक जान की कीमत 2 लाख रुपए रखते हैं। ये अपने आप में अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 11 तारीख को इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। या तो 11 तारीख तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इंदौर में इस अभियान को हजारों लोगों के साथ मां अहिल्या की नगरी में मां अहिल्या के चरणों में बैठकर मजबूर करेगी सरकार को कि जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई 16 लोगों की, उसका इस्तीफा होना चाहिए। दूषित पानी के गंभीर मामले के बाद प्रशासन ने भागीरथपुरा में ही इलाके में यहां पर रिंग सर्वे तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है और संभावित मरीजों की पहचान की जा रही है। इस बीच में ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 203 पहुंच गई है। इनमें 25 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है और उनका इलाज भी आईसीयू में किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और हालात पर लगातार नजर भी रखी जा रही है ताकि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। मध्य प्रदेश में एक दुकान के बाहर हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार ही दुकान के मैनेजर और 2 अन्य लोगों ने ही बेसबॉल बैट से ही उसे और उसके समुदाय के लोगों को गाली दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और भीड़ को शांत किया गया है। इसके बाद ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। उत्तरी हिस्सों में बादलों की मौजूदगी के बीच ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह और रात के समय में दृश्यता काफी कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में ही लोगों को ठंड और कोहरे दोनों की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ही प्रदेश के 16 जिलों में कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इनमें से आपको बता दें कि कई शहर है जहां पर सतना हो गया, ग्वालियर हो गया, नौगांव, रीवा, सीधी, भोपाल और इसके साथ ही गुना, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम और नर्मदापुरम, खरगोन और श्योपुर और इसके साथ ही दमोह शामिल है। यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिला है। सुबह के समय सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। मौसम विभाग ने 3 से 4 और 5 जनवरी के लिए अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के अनुसार इन दिनों ही ठंड और ज़्यादा तेज हो सकती है और साथ ही कई जिलों में ही घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अलर्ट वाले जिले में भी ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़ और छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली शामिल है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।